फ्रेंड्स, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में अगेन आपका स्वागत है। आज हम लोग एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 8th और 9th दोनों में काम आता है, और वो टॉपिक है रियल नंबर का पार्ट है, जिसमें आपको यह पढ़ना है कि दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर को क्या करना, फाइंड करना। फाइंडिंग मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स। और ये टॉपिक बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? तो टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है फाइंडिंग मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। राइट? टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना। यस, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना, यह आज का हमारा टॉपिक है। यस, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसके बीच एक परिमेय संख्या, पहले एक का पढ़ेंगे कि एक कैसे निकालेंगे। यस और नो? फिर उसके बाद ज्यादा वाला पढ़ेंगे। जैसे कहेगा कि मान लिया जाए दो परिमेय संख्या है हमारा ए और बी। क्या है? ए और बी। यस, और कहेगा इसके बीच एक परिमेय संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या ए है और दूसरा परिमेय संख्या बी है। क्लियर है? ए और बी है। अगर इसके बीच परिमेय संख्या एक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वो बीच वाला परिमेय संख्या कौन होगा? वो बीच वाला होगा a प्लस बी बाई 2। यस, बीच वाला कौन होगा? a प्लस बी बाई 2। ये कौन सा होगा? बीच वाला परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको देखें, क्वेश्चन में है, जैसे क्वेश्चन आपको देगा कि 4 एवं यानी 4 एवं फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। क्वेश्चन देगा फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो यहां ए के जगह कौन मान लेते हैं? ए के जगह कौन है? 4, और बी के जगह कौन है साहब? 5। और मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच फाइंड करना है, तो a प्लस बी बाई 2, इस दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका बीच वाला निकल गया। यस और नो? तो यहां पर सॉल्यूशन हमारा होगा a rational number between 4 and 5 is equal to क्या होगा? 4 प्लस 5 अब बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा? 9/2, या इसको 4.5 भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी 4 और 5 के बीच एक रेशनल नंबर कौन हो सकता है? 9/2 या 4.5 आप लिख सकते हैं। यस और नो? ठीक है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा कहेगा करने के लिए, सपोज दैट, यहां से समझिए इस चीज को, एक कॉन्सेप्ट लीजिए। दो रेशनल नंबर आपको, एक दे दिया ए और दूसरा दे दिया बी। क्लियर? और कहेगा इसके बीच 4 रेशनल नंबर निकालिए। कितने रेशनल नंबर निकालिए? 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर निकालिए। तो आपको पता है पहला इसके बीच वाला कौन सा रेशनल नंबर होगा? बोलिए, इसके बीच वाला कौन हो जाएगा? a प्लस बी और बाई 2, ये एक रेशनल नंबर हो गया इसके बीच का। यस, क्लियर है?
अब देखिए, इसके और इसके बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं और इसके बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया कि दो रेशनल नंबर, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, तो इसके बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए, ए और फिर ये वाला, इसको मान लेते हैं आप x मान लीजिए, ये a प्लस बी बाई 2 क्या हो गया x, तो a फिर प्लस x अब बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर ये हो गया। और अगर इसके बीच निकालना है तो क्या करेंगे बोलिए, b प्लस क्या होगा बोलिए x अब बटा में 2, एक ये रेशनल नंबर आ गया। और रेशनल नंबर फाइंड करना है उसी तरीके से, तो ये दोनों आया, ये दोनों आया, तो अगला रेशनल नंबर इसके बीच ये क्या है x, अब प्लस मान लेते हैं इसको क्या है y, तो x प्लस y बाई 2। इसी तरीके से अगर इसको हम z मान लेते हैं तो ये बीच वाला क्या होगा x प्लस z बाई 2, और इसी तरीके से क्या करते चलना है, निकालते चलना है। ये सुनो, ठीक है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर कहेगा, क्वेश्चन देगा, find two rational numbers between 2/3 and 5/6। क्वेश्चन हो सकता है 2/3 और 5/6 के बीच दो रेशनल नंबर निकालना है। तो पहला काम क्या है साहब, यह है 2/3 और यह है आपका 5/6, ठीक है। बीच वाला कौन रेशनल नंबर होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, यस। तो ये क्या होगा बोलिए, 2/3 और प्लस 5/6 इसको जोड़ देंगे और किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, यस, ठीक है। तो प्रथम यानी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा उसके बीच का, आप 2/3 और प्लस 5/6 को जोड़ दिए और किससे भाग दे दिए आप, 2 से दे दिए, यस। तो ये क्या हो गया हमारा, एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा, ये 4 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया 9/6 डिवाइडेड बाई 2/1, तो 9/6 गुना 1/2, ये 3, ये 2, ये आया 3/4। तो एक संख्या क्या आ गया हमारा 3/4, यहां पर क्या आ गया 3/4। अब इसको और ये कितना आया, ये कितना आया 3/4 आया। अब इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो ये वाला निकल गया, इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो ये वाला निकल गया, यस और नो। तो देखिए सेकेंड नंबर आप देखिए, किसको लीजिएगा बोलिए, 2/3 लीजिएगा, यस। और ये नंबर कौन सा आया 3/4 आया, और भाग किससे दे देंगे आप, 2 से दे देंगे। तो ये क्या होगा 8 और 3 तिहाई के 9 डिवाइडेड बाई 2, 17/12 डिवाइडेड बाई 2/1, तो 17/12 गुना 1/2, ये आया 17 बटा क्या हो गया 24, यस, ठीक है। तो पहला रेशनल नंबर ये आ गया और दूसरा रेशनल नंबर ये आ गया। यानी ऐसे करते हुए आपको जितना भी रेशनल नंबर कहेगा आपको केवल ये करना है, कितना, इधर वाला को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, यस और नो, ठीक है। जितना भी लाखों कहेगा आप लाखों निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैंने बताया, इधर वाला को जोड़ देंगे 2 से भाग देंगे, बीच वाला निकल गया। बीच वाला इधर वाले को जोड़ देंगे 2 से भाग देंगे, इसके बीच वाला निकल गया। इधर वाले को जोड़ देंगे 2 से भाग देंगे, निकल गया। और इस तरीके से आप जितने भी नंबर्स का आप बीच के नंबर्स को निकालना चाहेंगे आप निकाल सकते हैं। ये पहला तरीका है क्या करने का, परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या निकालने का एक तरीका है, इसको नोट डाउन कर लेना है। देखिए अभी जो मैंने बताया वो मेथड 1 था, ठीक है, लेकिन उसमें काफी समय लग जाएगा, लंबा लग जाएगा। अगर आपको 10-20 नंबर दे देगा, कहेगा 2 रेशनल नंबर के बीच 20 रेशनल नंबर 20 रेशनल नंबर निकालिए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें समय लगेगा, राइट। तो अब जो तरीका मैं बताने वाला हूं वो काफी स्मार्ट और शॉर्ट तरीका है, आइए समझते हैं उसको। इसको हम नाम देते हैं मेथड 2। ये क्या है साहब हमारा मेथड 2, यानी सेकेंड मेथड। 2 रेशनल नंबर के बीच अनेक रेशनल नंबर निकालने का दूसरा तरीका ये है। इसमें क्या होता है,
कि दो रेशनल नंबर मान लिया जाए, कहेगा कि x और y के बीच, कहेगा फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। फाइंड n रेशनल नंबर्स, यहां n क्या है? n है जितना रेशनल नंबर आपको निकालना है वो क्या है आपका n। जैसे कहेगा 10 रेशनल नंबर निकालिए तो n के जगह क्या हो गया 10, यस और नो। फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, यानी यहां दो रेशनल नंबर कौन कौन है, x और y है, और उनके बीच कितना रेशनल नंबर निकालना है, तो n रेशनल नंबर क्या करना है, निकालना है, यस और नो। ठीक है। तो आपको एक रेशनल नंबर क्या हुआ हमारा x, और दूसरा रेशनल नंबर क्या हुआ y, और इसके बीच हमको क्या करना है, n रेशनल नंबर क्या करना है, निकालना है। क्लियर है? यहां n याद रखेंगे, यहां n है किसके लिए, जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए कहता है वो किसके बराबर है, n के बराबर है, यस और नो। ठीक है। पहला रेशनल नंबर x है और दूसरा रेशनल नंबर y है, इन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच आपको n रेशनल नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि x और y में सबसे पहले आप मान लेते हैं कि बड़ा वाला कौन है, y है, दोनों में कोई ना कोई बड़ा होगा, यस, कोई छोटा होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें मान लेते हैं कि y बड़ा है किससे, x से, यस और नो। यानी जब आपको निकालना होगा तो आपको पहले यह फैसला करना होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या आपको फाइंड करना होगा कि दो रेशनल नंबर देगा, जैसे मान लिया 3 और 4 दिया, तब तो बड़े आराम से 3 क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा x और 4 हो जाएगा y, चूंकि जो बड़ा होता है उसको y मान लेंगे हम लोग। लेकिन यदि फ्रैक्शन में देगा आपको तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यस और नो। जो बड़ा होगा उसको हम क्या मानेंगे, y, और जो छोटा होगा उसको x मानेंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज निकालना होता है जिसको बोलते हैं d, क्या बोलते हैं, d, और इस d को डिफरेंस आप बोल सकते हैं। तो d बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, d बराबर y माइनस एक्स बटा में n प्लस 1 होता है। d बराबर क्या होता है, y माइनस एक्स बटा में n प्लस 1, राइट। और अब d निकल गया तो ध्यान दीजिएगा, x और y के बीच n रेशनल नंबर कौन कौन होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y क्या क्या होगा, तो वो होगा क्या साहब, पहला होगा x प्लस d, पहला क्या होगा, x प्लस d, यस, चूंकि x तो है ही रेशनल नंबर, x के बाद x और y के बीच लेना है, तो x प्लस d पहला रेशनल नंबर है x और y के बीच। दूसरा होगा x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, और ऐसे करते हुए ये होते चला जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिए। फिर से मैं समझाऊं, दो रेशनल नंबर x और y है, उसके बीच n रेशनल नंबर आपको निकालना है, तो बड़ा वाला को y मानेंगे, छोटा वाला को x मानेंगे। यानी सबसे पहले आपको यह जानकारी लेना पड़ेगा कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है, यस और नो। और उसके बाद आपको d निकालना होगा। तो d बराबर क्या होगा बच्चों, y माइनस एक्स बटा में n प्लस 1, ये d निकल गया। फिर क्या, अब आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो पहला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच कौन होगा, x प्लस d, फिर दूसरा क्या होगा, x प्लस 2d, फिर x प्लस 3d। बहुत आसान है। अगर आपको d निकल गया, यस, मान लेते हैं d निकल गया 1/2, तो 2d कितना हो जाएगा, 2 गुना 1/2 तो 2/2। 3d कितना होगा, 3 गुना 1/2 तो 3/2, यस। तब 4d कितना होगा, 4/2। 5d कितना होगा, 5/2। 6d कितना होगा, 6/2। बहुत आसान हो जाएगा, यस। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से हम लोग करते हैं इस चीज को। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। 5 और 6 के बीच
10 रेशनल नंबर आपको क्या करना है, निकालना है। आइए देखते हैं हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिएगा, मैंने बताया था जो छोटा होता है उसको x मानेंगे और जो बड़ा होता है उसको y मानेंगे। यहां तो साफ क्लियर है कि 5 छोटा है और 6 क्या है, बड़ा है। तो x के जगह क्या हो गया, बोलिए। x के जगह क्या हुआ, 5। y के जगह क्या हो गया, 6। यस। और n किसको बोलते हैं, जितने रेशनल नंबर निकालना होता है। तो कितने रेशनल नंबर निकालना है, 10। तो n के जगह क्या हो गया हमारा, 10। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर मैंने क्या बताया है फॉर्मूला, y माइनस एक्स बटा में n प्लस 1। तो y कितना है, 6। अब माइनस x के जगह 5, n कितना है, 10 और प्लस 1, यानी 1/11 आ गया किसके जगह, d के जगह। यस और नो, ठीक है। तो जब d के जगह ये आ गया, अब ध्यान से समझिए इस चीज को। तो पहला नंबर क्या है हमारा, बोलिए, x प्लस d है। यस। तो x प्लस d का मतलब क्या हो गया, x के जगह क्या है, 5। अब प्लस d के जगह क्या हुआ, 1/11 बटा में 1 कीजिए, ये कितना आया, 11। 11 5 55। यस। और प्लस क्या हो गया, 1, यानी क्या हो गया, 56/11। ये पहला नंबर आ गया। पहला नंबर किसके बीच, 5 और 6 के बीच कौन है, 56/11। दूसरा है x प्लस 2d। तो x के जगह 5/1 और 2d है। बताइए, d के जगह 1/11 है, तो 2d के जगह क्या होगा, 2 इंटू 1/11 यानी 2/11। 3d रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3/11। बहुत आसान हो गया। यस। तो क्या हो गया, x प्लस 2d यानी ये 2/11। तो क्या हो गया, 11 1 का एलसीएम क्या हो गया, 11। 11 5 55 प्लस 2 57 बाई क्या हो गया, 11। यस। अब हमारा काम बहुत आसान होते जा रहा है। कितना से बढ़ रहा है, देख रहे हैं, 1 से बढ़ रहा है। नीचे 11 सेम है लेकिन इधर 1 से बढ़ रहा है। तो अगला ये लिखे चाहे नहीं लिखे, अगला क्या होगा, बोलिए, 58/11 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 59/11, 60/11, 61/11, 62/11, 63/11, 64/11, 65/11। यस। 66/11 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 66/11 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो आपको तो 6 से छोटा चाहिए ना। तो देखिए पहला नंबर आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 100% आएगा अगर आप मेरे पढ़ाई को बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा तो गारंटेड है। यस और नो। इसीलिए अभय कोचिंग इस पूरे पटना में नंबर 1 है। उसका कारण यही है कि इस तरीके से यहां पढ़ाई होता है कि बच्चा के डीएनए में चला जाता है, पूरी 100% उसके दिमाग में घुस जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ अंतिम से अंतिम बच्चा भी जो बैठेगा वो भी यहां से जब क्लासरूम में आता है कुछ और बन के, लेकिन यहां से जाता है तो उसके अंदर चिप डाल के भेजते हैं हम लोग पूरी तरह से एकदम इस तरीके से कि बच्चा जहां कोई छुएगा 100% सवाल को क्या कर देगा, वो बना देगा। यस। अब देखिए ये समझ में आ गया आपको। अब मान लेते हैं वो फ्रैक्शन वाला हम लोग लेते हैं सवाल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड, इसको मिटा दिया जाए, x प्लस 2d, ये तो रहेगा x प्लस 3d, ये भी रहेगा। इस तरीके से होते चला जाए। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 2/3 and 5/4। यस, 2/3 and 5/4। ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन करना है। तो मैंने बताया है कि आपको x और y मानना पड़ेगा और x छोटा होता है और y बड़ा होता है। तो यहां तो बहुत आसान था 5 और 6 में कि छोटा वाला 5 था और बड़ा वाला 6 था, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन में आपको पता करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आइए देखते हैं, एक नया चीज भी आप सीखेंगे कि दो फ्रैक्शन में कैसे हम तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आइए क्रिकेट का मैच मैं आपको खिलवाता हूं। देखिए ये 2/3 है और ये 5/4 है। यस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
यहां आप एक नया चीज भी सीखने जा रहे हैं कि दो फ्रैक्शन में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, इसके बारे में भी इसमें आपको मैं सिखा रहा हूं एक नया चीज। देखिए, इस फ्रैक्शन का कैप्टन है ये और इस फ्रैक्शन का कैप्टन है 5। इसका कैप्टन कौन है 2 और इसका कैप्टन कौन है 5। यस और नो। अब देखिए, इसको इससे गुना कीजिए तो रन बनाएगा। तो बताइए, ये 2 को 4 से गुना किए तो कितना रन बनाया ये कैप्टन? 8 रन बनाया। यस। और इस 5 को किससे गुना करेंगे? 3 से, तो 15 रन बनाया। यस। तो कौन सा कैप्टन जीता साहब? 5 वाला कैप्टन जीता। इसीलिए कौन बड़ा हो गया? 5/4 क्या हो गया? बड़ा हो गया। समझ में आई बात? फिर से मैं समझाऊं। इस फ्रैक्शन का कैप्टन 2, जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, वो उसका कैप्टन माना जाता है। तो 2/3 का कैप्टन 2 और 5/4 का कैप्टन 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को 4 से गुना कीजिए तो ये 8 आया, 8 रन बनाया। और 5 को 3 से गुना कीजिए तो 15 रन बनाया। ये ज्यादा रन बनाया, इसलिए ये कैप्टन क्या हो गया? जीत गया। इसलिए 5/4 क्या हो गया? बड़ा हो गया। यस। अब 5/4 बड़ा हो गया और 2/3 छोटा हो गया। तो 2/3 क्या है हमारा? x है। यस। और 5/4 क्या है हमारा? y है। और यहां n के जगह कौन है साहब? यहां n के जगह कितना है? 5 है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें d निकालना पड़ेगा। अब ये d कैसे निकालेंगे? तो d का फॉर्मूला एक बार बोलिए, रिपीट कीजिए। क्या है d का फॉर्मूला? यस, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। क्या होगा? y माइनस एक्स बटा में n+1। वेरी गुड। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। y माइनस एक्स बटा में n+1। अब क्या करना है आपको? y, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो बड़े आसान तरीका है। y कितना है बोलिए? 5/4। अब माइनस x कितना है? 2/3 और डिवाइडेड बाय, ठेठ में बनाइए, n के जगह कितना है बोलिए? 5 और +1, 6 से भाग दे दीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे आसान तरीका। अगर हम करते क्या? 5/4 माइनस 2/3 और फिर डिवाइडेड बाय 6 कर देते तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। इसलिए सिंपल हम बना दिए आपको। अब क्या करेंगे आप? कितना आएगा ये? 12 आया, 5 के 15 और 4 दूना के 8 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 6। तो कितना हुआ ये? 7/12 और डिवाइडेड बाय 6/1। राइट। तो 7/12 और गुना 1/6, तो 7/12 ये हमारा आया। 7/72 आ गया। क्लियर है? अब सोच के देखिए, d बराबर 7/72 आ गया तो 2d रहेगा तो कितना होगा बोलिए? 2d होगा तो 2 गुना 7 बटा क्या होगा? 72 होगा। तो कितना हो जाएगा? 14/72 होगा कि नहीं होगा? 3d अगर निकालना होगा तो 3 गुना 7/72 यानी क्या हो जाएगा? 21/72 हो जाएगा। क्लियर है? अब आसान हो गया हमारा। यानी कितना से बढ़ेगा? ये कितना से बढ़ेगा? 7 से बढ़ रहा है। तो पहला नंबर क्या है हमारा बोलिए? पहला नंबर क्या है हमारा? x प्लस d। यस। इसके और इसके बीच पहला नंबर हमारा क्या है? x प्लस d। तो x कितना है साहब? तो x है हमारा 2/3 और प्लस d कितना है हमारा? d 7/72। अभी कितना हुआ? 72 और 3 का कितना एलसीएम हुआ? 72 ही हुआ। यस। अभी 24 आया, 24 दूना के 48 हुआ और प्लस कितना हुआ? 7। तो 8 7 15, 55/72 आया पहला नंबर। यस। दूसरा नंबर x प्लस 2d होगा। तो x के जगह 2/3 लिखे और 2d के जगह क्या हो जाएगा बोलिए? 14 क्या होगा? 72 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 72 ही हुआ और ये कितना हो जाएगा? 48 ही रहेगा। ये सेम रहेगा। अब प्लस क्या जुड़ जाएगा? 14 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हुआ साहब? 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 4 1 5 1 6, 62/72। अब क्या देख रहे हैं? बड़े आसान हो गया। नीचे 72 सेम है, लेकिन यहां 55 के बाद कितना पे बढ़ रहा है? 7 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगला बोलिए, अगला नंबर क्या होगा बोलिए? 69/72। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए, नीचे 72 रहेगा और इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो? 9 7 16 क्या होगा? 76/7।
72। यस, अगला क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, 1 2 3 4, और अगला इसमें 7 जोड़िए तो 7 6 13, 83/72। ये हमारा क्या हो गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर हमारा तैयार हो गया। वेरी बढ़िया तरीके से आप सीखे, यस और नो। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, तो 2 मेथड मैंने बताया, राइट। अब आते हैं हम तीसरे मेथड पे, ठीक है। तीसरे मेथड में कैसे हम 2 रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए तीसरा मेथड निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं मेथड 3, यानी तीसरी विधि। 2 रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने का तीसरा विधि, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए 2 रेशनल नंबर क्या कह रहा है, ए और बी। क्लियर है। 2 रेशनल नंबर कौन कौन है, 2 रेशनल नंबर कौन कौन है साहब, ए एंड बी है। क्लियर। एक ऐसा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उससे आप उसके बीच जितने भी रेशनल नंबर कहेगा, लाखों करोड़ों, तो आप निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं उसको। उसमें करना क्या है, उसका फॉर्मूला होता है ए और बी 2 रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बीच कहेगा कि 10 निकालिए, 10 कहे, 100 कहे, 50 कहे, इसमें कितने नंबर है उसे कोई लेना देना नहीं है। आप लगातार निकालते चल जाइए, जितना कहेगा आराम से पहुंच जाएंगे। आप देखिए, 2 रेशनल नंबर ए और बी है, उसके बीच हमको क्या करना है, बहुत सारे रेशनल नंबर निकालना है। तो सीखिए, पहला रेशनल नंबर होगा इसके बीच का ए के प्लस बी, या मेन ये फॉर्मूला होगा ए के प्लस बी बटा में के प्लस 1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है क्या करने का, रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने का, जहां के जगह आप 1 2 3 4 5 जितना तक है उतना तक आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत आसान है ये। जैसे क्वेश्चन कहेगा 7 एवं 8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यहां मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, दोनों बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 8, ठीक है। तो बताइए हमें, यहां ए के जगह किसी को मान ले सकते हैं, सॉल्यूशन में आप आ जाइए। ए के जगह हमने किसको माना, 7 को, और बी के जगह हमने किसको माना, 8 को। यहां यह नहीं है कि छोटा वाला को ए मानना है और बड़े वाला को बी मानना है, नहीं। वो किसमें था, इससे पिछले वाला जो मेथड बताया था उसमें आपको छोटा वाला को एक्स मानना है और बड़ा वाला को वाई मानना है। लेकिन इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको इसी को बड़ा और इसी को छोटा मानना है। किसी को ए और बी आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। यस, ठीक है। और अब देखिए, यहां पर ये फॉर्मूला पर सेट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला नंबर लीजिए। मैंने क्या फॉर्मूला बताया है आपको, फॉर्मूला हमारा है ए के प्लस बी बटा में के प्लस 1। यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक। तो पहला नंबर मान लिया जाए, फर्स्ट नंबर हमको निकालना है, तो पहला नंबर ए के जगह 7 इंटू के जगह मैंने बोला था 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे। तो ये क्या हुआ, 7, और के जगह क्या लेंगे, 1 प्लस बी के जगह क्या होगा, 8 प्लस बटा में के जगह क्या लिए है, 1 प्लस 1। तो कितना हुआ, 7 एकम 7 8 7 15/2। ये पहला नंबर हो गया। यस, आइए सेकेंड नंबर बोलिए। यहां 7 लिखेंगे ए के जगह, और के जगह 1 ले लिए, तो अगला नंबर किसका है, 2। केवल नंबर को क्या करना है, बदलते चलना है। प्लस क्या हो जाएगा, 8, और यहां फिर के प्लस 1, तो के जगह 2 प्लस 1, तो क्या होगा, 7 दूनी के 14 और प्लस 8 और बटा में 3, तो क्या होगा, 8 4 12 22/3। ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर आपको निकालना है, क्या होगा साहब, 7 इंटू क्या कर दीजिए 3,
केवल यहां 1 2 3 जैसे कितना मजा आ रहा है। देखिए यहां 4th नंबर, 5th नंबर, देखिए बड़े आराम से निकाल लीजिएगा। क्या किए 7 इंटू 3 प्लस 8 और यहां 3 प्लस 1, फिर क्या होगा 7 इंटू 3 के जवाब 4 प्लस 8 बटा 4 प्लस 1, फिर 7 इंटू 5 प्लस 8 फिर 5 प्लस 1। सिंपल। तो क्या हो जाएगा 27 21 8 29 बटा में 4, फिर अगला क्या होगा 7 28 8 8 36 बटा में क्या होगा 5, 7 5 35 8 5 13 43 बटा में क्या हो जाएगा 6। ये हमारा 5 नंबर आपको मिल गए किसके बीच, दो रेशनल नंबर के बीच। ऐसा छठा कहेगा तो केवल 5 की जगह यहां क्या कर दीजिएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसा 1 लाख रहेगा। कहेगा 1 लाखवां नंबर तो यहाँ 1 लाख कर दीजिएगा और यहाँ 1 लाख प्लस 1 कर दीजिएगा। आपका नंबर क्या हो गया, निकल गया। स्मार्ट तरीका है क्या करने का, दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर क्या करना, निकालना। तो सुनो ठीक है, ये हमारा है मेथड नंबर 3। अब आइए इसी में हम लोग मेथड नंबर 4 पढ़ते हैं। मेथड नंबर 4 क्या होता है इसको समझना है। ये क्या होता है साहब, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन से ही मेथड को समझते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कहेगा 3 और 4 के बीच 10 रेशनल नंबर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां n के जगह सॉल्यूशन में आइए, यहां n के जगह कितना है, क्या को रेशनल नंबर निकालना है, n के जगह 10 है। ठीक है, करेंगे क्या इसको ध्यान से समझिएगा। आप क्या कीजिएगा, 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को हम लोग 3/1 और 4 को 4/1। मैथमेटिक्स का एक नियम है कि अगर आप जितना चीज से नोमिनेटर को गुना करेंगे उतना ही से डिनोमिनेटर को अगर गुना करते हैं तो किसी प्रकार का कोई अंतर उस नंबर में नहीं होता है। अब देखिए आपको यहां 10 है, कितना है, कितने रेशनल नंबर निकालना है 10। ठीक है, तो 1 बढ़ा दीजिए उसमें, तो क्या हो जाएगा 11। तो नीचे कितना से गुना कर दीजिए इसको 11 से, तो ऊपर भी कितना से गुना करना पड़ेगा 11 से करना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 33/11 हो जाएगा। इसको भी नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नीचे वाला सेम होना चाहिए, तो इसको भी किससे करेंगे 11 से, तो इसको भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये 44/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। ठीक है, अब नंबर आप निकालना चालू कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 33 के बाद क्या हो जाएगा बोलिए 34/11 हो सकता है, 35/11 हो सकता है, 36/11 हो सकता है, 37/11 हो सकता है, 38/11 हो सकता है, 39/11 हो सकता है, 40/11 हो सकता है, 41/11 हो सकता है, 42/11 हो सकता है, 43/11 हो सकता है। देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर निकल गया। बहुत आसान है, समझ में आया बात, राइट। ठीक है, जैसा भी देगा आप इस तरीके से बहुत आसान से आप दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही टॉपिक रहा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।